मैं धर्मपाल सहारन दबंग हरियाणा से। आज हम पहुंचे हैं कुराड़ गांव के दुब्बर रोड पर जो आनंद हॉस्पिटल है, आनंद अस्पताल के नाम से। ये एक आम हॉस्पिटल है और यहाँ पर गरीब आदमियों के परिवार जो भी हैं, जो भारी फीस नहीं दे सकते, उनके लिए ये अस्पताल बना है। और यहाँ पर अन्य प्रकार की सुविधा बिल्कुल सस्ते रेटों पर, सस्ता सिस्टम यहाँ पर जो गरीब परिवार है उनके लिए इलाज के लिए बहुत अच्छा है। ये आम आदमी के लिए खास अस्पताल है और यहाँ पर आकर के बहुत बढ़िया तरीके से इलाज होता है, ये डॉक्टर साहब का कहना है। और डॉक्टर साहब से आपको सीधी संवाद में बात भी करेंगे। अब हम आनंद अस्पताल के अंदर आ चुके हैं। ये एक बार मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि भाई एक बार ये अस्पताल में जो सुविधाएं मरीजों को बैठने के लिए और ओपीडी के लिए है, ये दिखाएं एक बार, ताकि लोग ये प्रभावित हों और गरीब परिवारों को लगे कि हाँ, हमारे लिए ये सुविधा का बहुत अच्छा प्रबंध है। से आपकी सीधी बात करवाते हैं, जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से कि क्या क्या सुविधा हो यहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आप वर्णन से बताएं क्यों कि परिवार गरीब होते हैं जो बड़े अस्पतालों में इलाज नहीं करवा सकते। हाँ जी। आप उनको क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, किस किस चीज़ का इलाज कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे सबसे पहले तो आपका यहाँ पे स्वागत है। आपके जितने दर्शक हमें देख रहे हैं उन सबको मेरा सादर प्रणाम। हमारे यहाँ पे हमने ये एक गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, सबके लिए एक ही जैसी सुविधा रखी हुई है हमने यहाँ पे। हम यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते हैं, किसी भी प्रकार का इमरजेंसी चार्ज नहीं है, कोई बेड चार्ज नहीं है। बाई चांस कोई गरीब तबके का है, वहाँ बाहर किसी बड़े हॉस्पिटल में वो इलाज नहीं करवा सकता है, तो हमारे पास आएंगे तो उनको यहाँ कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, सिर्फ दवाई के खर्च में हम यहाँ इलाज करते हैं। पर गरीब परिवारों के लिए बहुत सुविधा है, यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पर टेस्टिंग के जो भी उपलब्ध मशीनें हैं वो डॉक्टर साहब की जुबानी सुनना चाहेंगे, क्या क्या सुविधाएं इस हॉस्पिटल में हैं। हमारे यहाँ पर जितने भी टेस्ट हैं, बाहर अगर आपका कोई टेस्ट 200 रुपये में होता है तो हमारे यहाँ 100 रुपये में होएगा। कहने का मतलब हमने यहाँ सारी चीज़ों में आधी कटौती कर दी है। टेस्ट हमारे यहाँ आधे रेटों पे होते हैं। जैसे नॉर्मली एक टेस्ट हर कोई करवाता ही है, सीबीसी बोलते हैं जिसको हम, कंप्लीट ब्लड काउंट, वो बाहर 150 रुपये का है, हमारे यहाँ 75 रुपये में हो रहा है वो टेस्ट। तो हमने सारे जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो काट के एक साइड कर दिए हैं, ताकि जो गरीब अगर तबके का कोई आता है तो उसके जेब पे उसका ज़्यादा असर ना पड़े। कुल मिला के बात ऐसी है, हमने यहाँ पे ये आम आदमी के लिए खोला हुआ हॉस्पिटल है। आम आदमी के हिसाब से हमने यहाँ फैसिलिटीज रखी हुई हैं। हमारी वीडियो देख करके और आपके पास आए, क्योंकि उनको पता भी चलना चाहिए कि भी हम वहाँ आनंद अस्पताल में जा रहे हैं, किस किस बीमारी का इलाज आप कर रहे हैं। हमारे यहाँ बेसिकली हर तरह की बीमारी कवर करते हैं। छाती के रोग हों, पेट के रोग हों, पेशाब की कोई समस्या है, किडनी का कोई दिक्कत आ रखी है, अनकंट्रोल्ड शुगर है किसी को पुरानी एलर्जी है चमड़ी की, या फिर आजकल आपने देखा होगा जो ये मौसम चल रहा है, जैसे गेहूं की कटाई हो या चावल की कटाई हो, जब हम कटाई करवाते हैं मशीनों से जो निकलती है पोलन, उस चीज़ की एलर्जी ऑलमोस्ट सबको रहती है। छाती में कंजेशन हो जाती है, नाक बंद हो जाती है, खांसी आती है, जुकाम आता है। इस चीज़ का भी हमारे यहाँ पक्का इलाज है। महिलाओं के लिए है जो महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। महिलाओं के लिए हमने यहाँ पे महिला डॉक्टर रखी हुई है, बिकॉज महिला अपनी रोग बताते हुए संकोच करती है, क्योंकि गांव में आपको पता ही है, गांव का हिसाब किताब ऐसा ही रहता है, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल उनका ऐसा है कि वो आदमी के सामने नहीं बता पाती रोग, खासकर गुप्त अंगों के रोग, जैसे कि सफ़ेद पानी की समस्या हो गई, कोई बहुत पुरानी सफ़ेद पानी की समस्या चल रही है, पीरियड्स नॉर्मल नहीं आ रहे हैं, पीरियड्स आगे पीछे होके आते हैं, यूट्रस पे कोई स्वेलिंग है, कोई और दिक्कत है, उन सब के लिए हमने यहाँ महिला डॉक्टर रखी हुई है, ताकि बिना संकोच के महिला अपना रोग बता के यहाँ इलाज करवा सके। डॉक्टर साहब, जो महिला के कान फट जाते हैं और वो लंबे सुराख हो जाते हैं, उनका भी इलाज करते हैं? हाँ जी, जो जैसे अभी बड़े भारी का कांटे वगैरह डाल लिए या कोई ज्वेलरी डाल ली लेडी ने, या किसी बच्चे ने कान खींच दिया, उस वजह से भी सुराख बड़े हो जाते हैं, कान फट जाते हैं, तो हम यहाँ पे
कानों का बेसिकली हम स्टिचिंग करते हैं कानों की, एक सर्जिकल नॉर्मल छोटा सा प्रोसीजर होता है, उसमें कोई ज़्यादा दर्द वगैरह नहीं होता क्योंकि हम प्रॉपर अच्छे से एनेस्थीसिया वगैरह यूज़ करके और सीलते हैं कानों को। आप बता नहीं पाएंगे कि ये कान मतलब कभी फट के ऐसा था, हम इतना मतलब कर देते हैं, पहले जैसे कान बना देंगे। साहब ने बताया कि चमड़ी का इलाज ये बहुत अच्छे तरीके से करती। कौन सी बीमारी है जो चमड़ी की तो अनेक बीमारी होती है? बीमारियों में जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया स्किन का, फंगस इन्फेक्शन हो गया जिसमें फंगस आ जाती है, बड़े बड़े गोल चकते पड़ जाते हैं चमड़ी के ऊपर, और एक बीमारी है सोराइसिस। इसका मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, आज भी मैं आपके सामने जिक्र करने लगा हूं। सोराइसिस एक तरह की बीमारी ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं है, कहने का मतलब पक्का कोई इलाज नहीं है। हमारे यहाँ पे जो चिकित्सा पद्धति है, हम किस तरीके से इलाज करते हैं, हम एलोपैथी प्लस आयुर्वेदा, दो तरह की हमारी चिकित्सा पद्धति है। पहले एलोपैथी हम क्विक ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, आयुर्वेदा हम लंबे टाइम तक इलाज चालू रखने के लिए, क्योंकि मरीज को कम से कम पैसे खर्च करने पड़े और कम से कम साइड इफेक्ट के साथ। कोई साइड इफेक्ट आयुर्वेद का नहीं रहता है। अब आप बेसिकली आप मानिए कोई मरीज मेरे पास आ गया, पेट दर्द के साथ आ गया, हमने बोला मेरे पेट में दर्द है, उस वक्त पे तो हमें एलोपैथी यूज करनी पड़ेगी क्योंकि हमें इंजेक्शन देने पड़ेंगे उसको, लेकिन उसके बाद पेट के रोगों के लिए हम आयुर्वेद का यूज करेंगे। और सोराइसिस के लिए हम बीमारी को एक बार आपकी चमड़ी से बिल्कुल साफ कर देंगे, लेकिन बाद में हमें आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा ताकि उसको लंबे टाइम तक हम साफ रख सके चमड़ी को। सोराइसिस बीमारी में क्या रहता है, बेसिकली स्किन की जो ऊपर की परत है वो धीरे 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 झड़ती जाती है। तो हम पहले उसको एक बार साफ कर देंगे, अपने जो ट्रीटमेंट है जो हमारा बेसिकली हम पुराने टाइम से हम करते आ रहे हैं, और उसके बाद आयुर्वेद से उसकी रोकथाम रहेगी, बाद में वो बीमारी उभर के नहीं आ पाएगी। बेड का चार्ज आप लेते हो या नहीं हो? नहीं, हमारे यहाँ मैं पहले भी बता चुका हूं, यहाँ पे अपने पास किसी तरह का आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने की जरूरत नहीं है, कोई इमरजेंसी चार्ज नहीं है, कोई डॉक्टर को दिखाने की ओपीडी फीस नहीं है, किसी भी तरह का बेड चार्ज नहीं है। अब एक बात बताइए, कोई गरीब तबके का कोई मरीज है, वो पहले बीमार हो गया, एक तो कुदरत की पहले उसके ऊपर मार पड़ गई कि वो बीमार हो गया, एक फिर उसको आने के बाद हम आते हैं उससे पैसे ऐंठ ले कि तू बेड का भी चार्ज दे, तू ओपीडी का भी चार्ज देना पड़ेगा, आपको ये भी देना पड़ेगा। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ है। हमारे यहाँ पे सिर्फ दवाइयों के पैसे देने पड़ेंगे आपको, कम से कम खर्च में बेहतरीन इलाज। अपने हल्का कलायत को मैंने जो हॉस्पिटल, जो मेरा ये हॉस्पिटल है, ये मेरे फादर साहब का एक सपना था कि मेरे इलाके के अंदर खासकर गरीब जो लोग हैं या गांव के लोग हैं उनको ऐसी सुविधाएं दें, हम कम से कम खर्च में अच्छा इलाज प्रोवाइड करवाएं। फैसिलिटीज अगर आप देखेंगे मेरे पास हर चीज़ है इस वक्त पे। कार्डियक मॉनिटर है, बाई चांस कोई हार्ट का पेशेंट है, हार्ट अटैक आ गया, उसकी निगरानी करनी है हार्ट की, उसके लिए कार्डियक मॉनिटर रखा है, ईसीजी की मशीन रखी हुई है। टेस्ट आपको मैं पहले बता चुका हूँ, आधे रेटों पे होते हैं, और एक दो टेस्ट हमने हार्ट के लिए रखे हुए हैं, जैसे ट्रोप-टी रखा हुआ है। वो टेस्ट ऐसा टेस्ट है, अगर टाइम रहते वो टेस्ट हमने कर दिया, उससे हमें ये कंफर्म हो जाता है कि मरीज को हार्ट अटैक आया है या नहीं आया है। अगर हमें वो पता चल जाए तो टाइम पे हम अच्छा ट्रीटमेंट कर पाएंगे। डॉक्टर साहब ने बताया कि इनके पिताजी का सपना इनके पिताजी का था, इस गांव कुराड़ गांव में आकर के ये अस्पताल खोला है। और जितने भी हमारे दर्शक हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस हॉस्पिटल की और भी गरीब लोग इसकी सुविधा का फायदा उठा सकें और अपनी बीमारी को भगाने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत।